भारतीय समाज सर अभी कितना तैयार है इस तरह के जनगणना के से जुड़े हुए आंकड़ों को रिसीव करने के लिए, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो उस समय आंदोलनों का दौर देखा गया। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, देखिए कहने वाली बात है कि अब समाज बदल गया है, देश बदल गया है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कैसे आंदोलन होते हैं, जाति स्पेसिफिक घटनाएं कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में घटती हैं, और इसे लेकर एक इम्पैक्ट सोशल मीडिया पर भी कम से कम दिखाई देता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां पर अपनी जाति को ओन अप करने से लेकर उस पर खुलकर लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए अमूमन लोग ये मानते हैं कि उसे एक स्पेसिफिक वर्ग प्रयोग करता है या उसकी रीच बहुत दूर तक नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट सर वहां दिखता है। तो कितना तैयार भारत है जातिगत जनगणना के डेटा सार्वजनिक होने के लिए? शुक्रिया इस बात के लिए और इस सवाल के लिए। देखिए, जनता हमारी तैयार है एक तरीके से। उसका जो विरोध है वो हमेशा से ही होता रहा है। जब शुरुआत जब हुई थी इस सेंसस की ब्रिटिश टाइम्स पे, तो तभी भी उसका विरोध हुआ था। तो वो छोटा मोटा विरोध आज भी होता रहेगा। कई लोग कहेंगे कि सिर्फ जाति हमारी एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े विकसित देश है, अमेरिका हो, कनाडा है, और सारे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जो है वो विकसित हैं, और वो भी आज भी इस अपनी रेस को लेकर के, एथनिसिटी को लेकर के अभी भी रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। दूसरी बात कि हमारे समाज में आज भी शादी की बात हो, घर की बात हो, और जो बड़े बड़े शहरों में जिसको समाज बोलते हैं आज, कि हर एक ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो, हर एक समाज के कोई ना कोई एसोसिएशन है, बड़े बड़े हॉल हैं उनके, जहाँ प्रोग्राम होते हैं। तो जी। ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। सेंसस को लेके बस एक जो अभी प्रोफेसर नरेंद्र जी ने कहा था कि उनको टेंशन कम लग रहा है, जो मुझे भी लग रहा है सही बात है। उसकी शायद वजह ये भी है कि दो चीज है रिजर्वेशन की, एक है शिक्षा में रिजर्वेशन और दूसरी नौकरियों में। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो नौकरियां जो है सरकारी, वो हार्डली आपकी 1 या 1.5% बची है टोटल 100 नौकरियों में से। तो उसमें आपका रिजर्वेशन का बहुत ही नेग्लिजिबल कुछ फायदा होगा अगर ये पूरी जनगणना हो भी जाती है। दूसरी तरह अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा रुझाव ऑलरेडी हो चुका है 10 साल में पिछले। तो इस वजह से जो टेंशन्स हमको 1980s या 1990s में भी दिखाई दिए, वो शायद उस तरीके से टेंशन्स नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा सकता है। उनके पास एक बहुत अच्छी मशीनरी है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। उस मामले में कांग्रेस काफी वीक है कि वो बताने के लिए कि ये हमारा भी एजेंडा था, क्योंकि एक समय ऐसा था जब सारी पार्टियां मिलकर भी नहीं इस पर कंसेंसस बना पाई थी कि कंसेंसस होना चाहिए। तो इसको लेकर अब जो श्रेय लेने की बात है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है, जो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोलते हैं हम जिसको, किसी जाति को कि ये पीछे रहेगी, उनको कुछ फायदा होगा, उसका बहुत ही असर कम होगा मेरे हिसाब से। ओके। संदीप छाछरा जी, जातिगत जनगणना का डेटा जब सार्वजनिक होगा, अभी हम देखते हैं आरक्षण को लेकर एक जबरदस्त बहस अलग अलग मौकों पर देश में चलती ही रहती है। ये तो एक ऐसा विषय है जो कभी किसी ठंडे बस्ते में गया ही नहीं। आज के दौर में फिर से क्या देश का युवा, या मैं कहूं साल 2025 में, साल 2026 में देश की प्राथमिकताएं जाति आधारित डेटा तक सिमट जाएंगी और उससे निर्धारित होने वाली पॉलिटिक्स तक सिमट जाएंगी? देखिए, दो बातें हैं इसमें मीनाक्षी जी। पहली बात तो जो आगे के संघर्ष हैं, डेटे का फर्क पड़ेगा। देखिए, एक समाज है, हमारा समाज एक नहीं है, कई वर्ग हैं, आप जानते हैं, बहुस्तरीय है, और इसीलिए ये बात हो रही है। तो एक वर्ग ऐसा, एक तबका ऐसा है जो इस जिंदगी को जीता है, मजबूरी की जिंदगी को जीता है, तो उसको अच्छे से मालूम है वस्तु स्थिति क्या है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, आंकड़ा आए ना आए उसे रोज झेलता है। उस संघर्षों को गति मिलेगी। अब गति जो आप मिलने की बात कर रहे हैं, वो क्या गति मिलेगी? रिजर्वेशन की बात अभी प्रोफेसर कर रहे थे, तो मैं उस पर ना जाऊं। वो जानते हैं सरकारी नौकरियां है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात को जरूर और गति मिलेगी, पर गति दो दिशाओं में मिलेगी। पहली दिशा कि पूंजी में मजदूर का हिस्सा, कौन से मजदूर का हिस्सा कितना है, ज़्यादा करके आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, इनका पूंजी में हिस्सा ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो पूंजी में जो हिस्से की संघर्ष है, चाहे वो कॉरपोरेट फर्म्स हो,
चाहे वो बाकी जो एंटरप्राइजेज हों, कलेक्टिव एंटरप्राइजेज हों, उस संघर्ष को ज़रूर गति मिलने वाली है। मैं ज़मीन में काम करता हूँ और ज़मीन की ही बात यहाँ रखना चाहूँगा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। दूसरी जो गति मिलेगी वो गति मिलेगी आपके ज़मीन के संघर्षों के ऊपर, क्योंकि ज़मीन एकदम जात आधारित मुद्दा है इस देश का। जिसके पास ज़मीन है और जिसके पास ज़मीन नहीं है इतिहास में, और ज़मीन आज़ादी का एक सपना भी था। अधिकतर 55% से ऊपर हमारे लोग अभी भी खेती की ज़िंदगी में हैं, या तो मजदूरी की ज़िंदगी में है, छोटे मजदूरी की ज़िंदगी में है, या छोटी खेती है। तो उसको बहुत गति मिलेगी, उस दिशा को बहुत गति मिलेगी कि हम कितना हिस्सा, जितना जितना हमारा आंकड़ा उतना हिस्सा, उतनी ज़मीन, उतना आसमान, उन संघर्षों को भी मुझे लगता है काफ़ी गति मिलेगी। एक दूसरा वर्ग है जो जानता है कि उसके पास सब कुछ है, ऊपर का जो वर्ग है, जो ज़्यादा करके अगर आप चाहेंगे तो सोचेंगे तो वही वर्ग इसके खिलाफ है। वो जानता है स्थिति को लेकिन पहचानना नहीं चाहता। ये आंकड़ा जो सामने आता है मेरे हिसाब से ये उसका पर्दाफाश करेगा, और इस एक रूप से अगर हम आगे देखें, 10 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें, तो एक समान समाज बनाने में बहुत महत्व है इस कास्ट सेंसस का। आज हो कल हो, आप पूछ रहे थे अगले साल होगा, शायद नहीं, लेकिन अगले 5-7 सालों में वो सामाजिक संरचना को बदलने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद। वैसे आप सर कितना इसका डेडलाइन कब तक का मान रहे हैं कि कब तक ये हो पाएगा, इम्प्लीमेंट होगा या पूरा हो पाएगा? देखिए अभी तो जब तक सेंसस नहीं आएगा, एक तो सेंसस आने में भी 2 या 3 साल मुझे लगता है अभी लगेंगे, एक 1.5 साल 2 साल लगेंगे। उसके बाद जो आंकड़ा जब सार्वजनिक होता है संघर्षों को तब गति मिलती है। अभी तो बात चलेगी 2029 इलेक्शन। आई थिंक सो एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इन एक दो सालों में, जैसा अभी बातचीत चल रही है, राजनीतिक दल किसको कितना फायदा होगा, कैसे उसका फायदा उठाएंगे, वो राजनीतिक खेल आपके सामने अभी शुरू हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर बद्री नारायण जी, देखिए अब जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि पहले तो ये प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है, होते हुआते उसके बाद डेटा सार्वजनिक होते होते कब तक समय लगेगा फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अगर 2029 के चुनावी साल को भी अगर एक डेडलाइन के रूप में देखें तो दाव पर तो बहुत कुछ है सर, पॉलिटिकली भी। बीजेपी की सर क्या मजबूरी थी इस समय इस फैसले को लेने की, पॉइंट 1, और अब तक जो परहेज किया गया था इस जातिगत जनगणना को कराए जाने के लिए, क्या कारण थे परहेज के? देखिए हमारे एक प्रोफेसर कहते थे कि बहुत बड़े प्रोफेसर थे रंजीत गुहा, कि यूज्ड टू से कि जिसके पास एप्रोप्रिएट करने की क्षमता ज्यादा होगी, पचा लेने की, वही सक्सीड करेगा। और वही ग्रेट ट्रेडिशन भी होता है, वही अमेरिका के बारे में वो कह रहे थे हमसे। तो मुझे लगता है बीजेपी के पास एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है, तो वो किसी भी मुद्दे को पचा करके उसको अपना मुद्दा बना के और बहुत अच्छी पॉलिटिक्स उसके अराउंड खड़ी कर सकते हैं।